हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल द के ही बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि जब भी हम नदियों का नाम लिखते हैं तो नदियों के नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, गंगा इज़ ए होली रिवर और अमेजन रिवर इज़ 3980 माइल्स लॉन्ग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नदियों के नाम है, गंगा और अमेजन। ठीक है, नदियों के नाम है, रिवर्स के नाम है। तो इनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस हो जाएगा द गंगा इज़ ए होली रिवर और सेकंड सेंटेंस हो जाएगा द अमेजन रिवर इज़ 3980 माइल्स लॉन्ग। तो इस प्रकार से जब भी हम नदियों का नाम लिखते हैं तो नदियों के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी हम जो है डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526। अब यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 26। यहाँ पर रिपब्लिक डे जो है ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इससे पहले भी देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन द म्यूटिनी ऑफ 1857। अब यहाँ पे म्यूटिनी ऑफ 1857 भी जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इससे पहले भी देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। उसके बाद द सेकेंड वर्ल्ड वार टुक प्लेस बिटवीन 1939 एंड 1945। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट होने की वजह से इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया। तो इस प्रकार से जब भी हम हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखते हैं तो उनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिमालय जो है ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज है, इसलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। उसी प्रकार से द एल्प्स आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे जो एल्प्स है ये भी एक माउंटेन रेंज है, तो इसलिए इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। लेकिन अगर हमें किसी सिंगल माउंटेन को रेफ़र करना है, किसी सिंगल माउंटेन के बारे में बताना है, तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे द हाईएस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड अकर एट अराउंड 6100 मीटर्स ऑन मकालू। तो यहाँ पर ये एक सिंगल माउंटेन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इट मस्ट हैव बीन ए टफ जर्नी इन द इंटेंस कोल्ड एंड विंड दैट स्वीप्स द हिमालयाज बिलो माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो एक सिंगल माउंटेन है, इससे पहले भी देखिए किसी भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर हमें किसी जो है किसी माउंटेन रेंज के बारे में बताना हो तो उस माउंटेन रेंज के बारे में जब भी हम बताएंगे उसका नाम जो लिखेंगे माउंटेन रेंज का, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी सिंगल माउंटेन के बारे में बताना है तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको किसी माउंटेन का नाम दिखाई दे रहा है और वो माउंटेन का नाम अगर प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ SES या IS वगैरह जुड़ा हुआ है, अर्थात देखने में वो प्लूरल लग रहा है, तो उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम हिमालयाज को देंगे तो देखिए लास्ट में S लगा हुआ है, हिमालयाज, ठीक है, हम इसको हिमालय नहीं लिखते हैं, हम हिमालयाज लिखते हैं, तो लास्ट में S लगा हुआ है, ऐसे दिख रहा है जैसे कि प्लूरल हो, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया हमने। उसके बाद एल्प्स, तो एल्प्स में भी देखिए S लगा हुआ है और देखने में ऐसे लग रहा है जैसे प्लूरल हो, तो इससे पहले भी द लगा दिया हमने। लेकिन यहाँ पे देखिए मकालू, माउंट एवरेस्ट, इनसे पहले द आर्टिकल का यूज हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है देखने में प्लूरल नहीं लग रहे हैं, ठीक है, इनके साथ S वगैरह नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर S लगा हुआ है, देखिए ये ऐसे दिख रहे हैं जैसे प्लूरल है। तो जब भी किसी माउंटेन का नाम हो और वो देखने में प्लूरल जैसा दिखे तो इसका मतलब वो एक माउंटेन रेंज होती है, ठीक है, और उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई माउंटेन का नाम है और वो देखने में प्लूरल नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो एक सिंगल माउंटेन है और उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है कुछ आइलैंड्स के नाम है, आइलैंड्स के नाम से भी पहले जो है हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी वही बात लागू होती है जो हमने अभी माउंटेन के बारे में पढ़ी है। देखिए जब भी अगर मान लीजिए कोई आइलैंड का नाम है और आइलैंड का नाम देखने में प्लूरल लग रहा है तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे ही सेल्ड फॉर द वेस्ट इंडीज़ फ्रॉम पोर्ट्समाउथ। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ एक आइलैंड का नाम है और देखने में प्लूरल लग रहा है, देखिए लास्ट में IS जुड़ा हुआ है, तो देखने में प्लूरल लग रहा है, इसलिए इससे पहले हमने द का यूज़ किया। उसके बाद द फिलीपींस आइलैंड्स, तो यहाँ पे देखिए फिलीपींस जो है इसके साथ भी जो है S लगा हुआ है, लास्ट में ES लगा हुआ है, देखने में ये भी जो है प्लूरल लग रहा है, तो इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। तो अगर किसी आइलैंड का नाम है और देखने में वो प्लूरल लग रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है।
लेकिन अगर वो प्लूरल नहीं लग रहा है, ठीक है, वो देखने में प्लूरल नहीं लग रहा है, अर्थात उसके साथ एस ई एस वगैरह नहीं ऐड किया गया है, तो इस वहाँ पे आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे सिसिली आइलैंड, तो यहाँ पे देखिए सिसिली में कोई एस ई एस नहीं लगा हुआ है, देखने में प्लूरल नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से बरमूडा, इसके साथ भी कोई एस ई एस नहीं लगा हुआ है, देखने में ये भी प्लूरल नहीं लग रहा है। उसके बाद जावा देखिए, जावा में भी कोई एस ई एस नहीं लग रहा है। तो ये जो 3 आइलैंड्स के नाम है, सिसिली, बरमूडा, जावा, इनके साथ कोई एस ई एस नहीं लगा हुआ है, ये हमें सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं, देखने में सिंगुलर लग रहे हैं। तो जब भी कोई आइलैंड का नाम है और देखने में वो सिंगुलर दिखाई दे रहा है, तो उससे पहले में कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन अगर कोई आइलैंड का नाम है और देखने में प्लूरल दिखाई दे रहा है, तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना होता है। उसके बाद है नेम ऑफ ओशियंस एंड सीज। देखिए ओशियंस और सीज के नाम होते हैं, उनसे पहले भी हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, जैसे द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन और द ब्लैक सी। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी ओशियन या किसी सी का नाम लिखते हैं, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद है पर्शियन गल्फ और बे ऑफ बंगाल, इनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द पर्शियन गल्फ इज़ द बॉडी ऑफ वाटर बोर्डरिंग ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान। तो यहाँ पर देखिए पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। उसी प्रकार से जब हम बे ऑफ बंगाल लिखते हैं, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी शिप के बारे में बताना है, तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे जो भी पानी वाली जहाज़ें हैं, उनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। जैसे द विक्रांत मेल, तो इसके साथ देखिए द का यूज हुआ है। उसके बाद हम होटल्स के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे द ताज होटल, द अशोका होटल। तो यहाँ पे देखिए ताज होटल एक होटल का नाम है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा है। उसी प्रकार अशोका होटल, ये भी एक होटल का नाम है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है इससे पहले भी। उसके बाद जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, डेजर्ट्स में रेगिस्तान, जैसे सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट्स है, तो इसके ये भी, इनके नाम भी जब हम लिखते हैं, तो इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे द थार डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट। उसके बाद है डल लेक, से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं द डल लेक। उसके बाद है हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल तभी लगाते हैं जब उन पर प्रैक्टिस करने की बात आए, उनको बजाने की बात आई या उनको लर्न करने की बात आए, ठीक है। जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट या द पियानो, यहाँ पर फ्लूट और पियानो के बजाने की बात हो रही है, इनको प्ले करने की बात हो रही है। तो जब भी हम फ्लूट या पियानो या और भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम। तो यहाँ पे हारमोनियम को बजाने की बात की गई है, तो हारमोनियम के नाम से पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रैक्टिस करने या उनके प्ले करने या लर्न करने की बात कही गई हो, तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन ये सेंटेंस देखिए, आई हैव ए पियानो, तो यहाँ पर ये पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको यहाँ पर प्रैक्टिस, प्ले या लर्न के सेंस में यूज़ नहीं किया गया है। तो इससे पहले इसके साथ देखिए ए आर्टिकल का यूज़ किया गया, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। उसके बाद है हम कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है, उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तभी करते हैं जब सिर्फ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो रही हो। और ऐसे में जो एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसके बाद ऑफ द टू, ठीक है, ये फ्रेज़ अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सी इज़ द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो यहाँ पे 2 बहनें हैं, उनमें कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो कंपैरेटिव डिग्री के जो कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो आप जब भी इस चीज़ को देखें कि भाई 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में जो है कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है वहाँ पे, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उसके बाद आपको ऑफ द टू, ये फ्रेज आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसे विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो यहाँ पर देखिए 2 सिस्टर्स में ही कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 बहनों में कौन ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है 2 सिस्टर्स में। तो यहाँ पे देखिए ये मोर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी देखिए एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर ब्यूटीफुल, इसके बाद देखिए ऑफ द 2, ठीक है, ये फ्रेज आपको जो है फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। तो जब भी किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद ये आपको ऑफ द 2 देखने को मिले, तो वहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल इस तरह से लगाना होता है। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होता है,
तो एक और एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री हमें और आगे देखने को मिलती है। ऐसे में हमें दोनों ही जो कंपेरेटिव डिग्री होती हैं एडजेक्टिव की, उनसे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द सूनर द बेटर, तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से शुरू हो रहा है। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा सेंटेंस एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से शुरू होता है तो एक एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री हमें और आगे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए बेटर भी एक एडजेक्टिव है और ये इस एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री है। तो ऐसे में हम दोनों ही एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सूनर से पहले द का यूज़ किया गया है और बेटर से पहले भी द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस भी जो है एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई सेंटेंस एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से शुरू होता है तो एक एडजेक्टिव की जो एक दूसरे एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री भी और आगे मिलती है। तो आगे देखिए ये कोल्डर लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री है। तो दोनों के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, यहाँ पर भी दी लगाना है और यहाँ पर भी द लगाना है। एक और एग्जांपल देखिए, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस भी जो है एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से शुरू हो रहा है। तो एक और आगे कंपेरेटिव डिग्री और मिलेगी आपको, तो यहाँ पे देखिए मोर एक और कंपेरेटिव डिग्री है यहाँ पे। तो ऐसे में आपको दोनों ही जो कंपेरेटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, तो उनसे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। तो यहाँ पर हम देखिए द लगाएंगे और यहाँ पर भी द लगाएंगे। उसके बाद है द सूनर द वर्क इज़ डन द बेटर, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस भी एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से शुरू हो रहा है। तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। और अगर ऐसा होता है, मतलब कैसा होता है कि सेंटेंस की शुरुआत जो है एक एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से अगर होती है तो एक और डिग्री हमें और मिलती है, कंपेरेटिव डिग्री हमें आगे और मिलती है। तो यहाँ पे देखिए एक और कंपेरेटिव डिग्री है आगे, तो यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई सेंटेंस है और वो सेंटेंस एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से शुरू हो रहा है, तो पहली बात तो ये है कि एक तो शुरू में एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी जिससे वो सेंटेंस शुरू हो रहा है, और एक और आगे दूसरे एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री हमें मिलेगी आगे चल के, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। कहने का मतलब है दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखिए सूनर तो द लगा, बेटर द लगा। यहाँ पर एक डिग्री ये है कंपेरेटिव, एक डिग्री ये कोल्डर है कंपेरेटिव, तो इनसे दोनों से पहले आपको द लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है स्पोर्ट्स कप्स और ट्रॉफीज़, इनके नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 1985, तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड कप है तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से इन नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड कप है तो इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी पर्सन या थिंग की फिजिकल पोजीशन के बारे में बताना हो तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द हाउस इज़ एट द टॉप या द हाउस इज़ एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन, तो यहाँ पे हम हाउस की पोजीशन बता रहे हैं। पोजीशन कहाँ पे है, माउंटेन के टॉप में या बॉटम में। तो यहाँ पे देखिए द टॉप द बॉटम, यहाँ पे देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए देयर इज़ ए बिग ट्री एट द बैक ऑफ द हाउस, तो यहाँ पर जो ट्री है इसकी पोजीशन मैं बता रहा हूँ, तो इसकी पोजीशन कहाँ है, घर के बैक में। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एट द बैक, तो देखिए बैक, यहाँ पे बैक से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट द सेंटर ऑफ द मार्केट, यहाँ पर मैं एक्सीडेंट की पोजीशन बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ। तो यहाँ पे देखिए एट द सेंटर ऑफ द मार्केट, तो यहाँ पे देखिए एट के बाद में देखिए सेंटर, तो सेंटर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से देखिए ही पार्क द कार एट द फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो यहाँ पे देखिए मैं कार की पोजीशन बता रहा हूँ कि उसने कार को कहाँ पार्क किया, तो मेरे ऑफिस के सामने। तो यहाँ पे एट द फ्रंट, तो देखिए फ्रंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से जब भी हम किसी पर्सन या किसी थिंग की अगर फिजिकल पोजीशन के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर भी हम जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इस तरह से जैसे इन एग्जांपल्स में किया गया है। उसके बाद है हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट से पहले भी जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, लेकिन हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ तभी करेंगे जब हमारे पास बाई प्रीपोजिशन होती है। जैसे शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किलो है, ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और इससे पहले बाई प्रीपोजिशन आया है, तो बाई और इस यूनिट के बीच में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम कहीं पर दो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर ऐड प्रीपोजिशन मिलेगी और ऐड के बाद दो यूनिट्स मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए ₹40 और उसके बाद है किलो, तो हम ₹40 एक यूनिट ये है और एक यूनिट किलो है, इन दोनों को जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, तो यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लेकिन इससे पहले बाई प्रीपोजिशन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है। उसके बाद एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, तो यहाँ पे देखिए डजन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन है और बाई प्रीपोजिशन है तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया गया है।
लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिखें एग्स आर सोल्ड एट 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़, फिर हम लिखेंगे ए डजन, क्योंकि फिर 80 रुपीज़ एक यूनिट हो जाएगी और दूसरी यूनिट हो जाएगी डजन, तो इन दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ऐसे में क्या सेंटेंस बनेगा, एग्स आर सोल्ड एट 80 रुपीज़ ए डजन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम कास्ट और कम्युनिटीज़ के नाम से पहले भी जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल, तो यहाँ पे देखिए राजपूत्स एक कम्युनिटी है। उसी प्रकार से द मराठास आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे मराठा जो है एक कम्युनिटी है। तो इस दोनों जो है ये कम्युनिटीज़ के नाम है, तो कम्युनिटीज़ के नाम से पहले भी जो है हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से जब हम हिंदूज़ लिखते हैं तो हिंदूज़ भी जो है एक कम्युनिटी या कास्ट का नाम है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम्स तो हम लिखते हैं द मुस्लिम्स, उसके उसी प्रकार से सिख्स तो द सिख्स लिखते हैं। क्रिश्चियंस लिखेंगे तो इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम अगर कास्ट या कम्युनिटीज़ के बारे में बताते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन हम हिंदुइज़्म में क्रिश्चियनिटी इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद है हम ऑर्डिनल नंबर से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। देखिए जो नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है ऑर्डिनल नंबर्स, एक होते हैं कोऑर्डिनल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार अगर हम लिखते हैं तो ये कोऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। और अगर हम लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, और लास्ट में लास्ट होता है, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ये किसी व्यक्ति वस्तु के ऑर्डर को बताते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखिए, द फर्स्ट मैन इन द लास्ट रो इज़ माय कज़न, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। उसी प्रकार से लास्ट, तो लास्ट भी एक ऑर्डिनल नंबर है, ये भी हमें ऑर्डर बताता है किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। उसी प्रकार से द फिफ्थ लाइन ऑन द 55th पेज इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ जो है ये एक ऑर्डिनल नंबर है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। और यहाँ पे 55th जो है ये भी जो है एक ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले भी हम जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं तो ऑर्डिनल नंबर से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। देखिए नंबर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स और कोऑर्डिनल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ये होते हैं कोऑर्डिनल नंबर्स, और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस प्रकार से, ठीक है। और अंत में क्या आता है, लास्ट। तो लास्ट और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस प्रकार ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट लास्ट फिफ्थ और 55th ये जो है ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, तो इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। उसके बाद है इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून जो है इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन इनसे पहले प्रीपोजिशन होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही मेट मी इन द इवनिंग या इन द आफ्टरनून, तो देखिए इवनिंग या आफ्टरनून जो भी हम लिखते हैं इससे पहले देखिए प्रीपोजिशन है इन, तो प्रीपोजिशन और ये जो इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी लिखेंगे इनके बीच में डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से वी शैल असेंबल इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग है, मॉर्निंग से पहले प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन और मॉर्निंग के बीच में देखिए डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून जो है ना इनसे पहले अगर प्रीपोजिशन होती है तो प्रीपोजिशन और इन शब्दों के बीच में जो है हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अगर हम दो व्यक्तियों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ भी करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ भी करते हैं। तो इस सेंटेंस को देखिए, माय फ्रेंड इज़ ए विराट कोहली। अब यहाँ पे देखिए मेरे फ्रेंड का कंपैरिजन हो रहा है विराट कोहली से, इसका मतलब मेरे फ्रेंड में वही क्वालिटीज़ हैं जो विराट कोहली में है, ठीक है। तो यहाँ पे विराट कोहली और मेरे फ्रेंड में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो इस जो जिससे कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, विराट कोहली से। तो विराट कोहली से पहले मैं यहाँ पे देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया ए। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय फ्रेंड इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम। यहाँ पर भी मैं मेरे फ्रेंड और विराट कोहली में कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ विराट कोहली को आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माय फ्रेंड जो है वो विराट कोहली है हमारी स्कूल क्रिकेट टीम का। तो यहाँ पर इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में जब आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर ये सेंटेंस विराट कोहली पे समाप्त हो गया, यहाँ पर मैंने आगे विराट कोहली को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं माय फ्रेंड इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर मैं विराट कोहली जो है ना जिसके साथ मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, उसको मैं आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो यहाँ पर आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, और अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं तो जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसके साथ आर्टिकल लगाना है, और उसको जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है अगर उस व्यक्ति को जो है एक्सप्लेन नहीं करते हैं आगे,
उसके बाद ही जो है सेंटेंस को स्टॉप कर देते हैं, तो ऐसे में आपको इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करते हैं आगे, जैसे यहाँ पे विराट कोहली को आगे और एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पे फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट है, अगर आपको सेम या होल के साथ आर्टिकल लगाना है तो इन दो शब्दों से पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल लगता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज़ द सेम बुक दैट यू गेव मी। तो यहाँ पर देखिए सेम के साथ हमें आर्टिकल लगाना है, तो सेम से पहले आर्टिकल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द होल क्लास वाज मेकिंग ए नॉइज़। तो यहाँ पे देखिए ये होल है, होल के साथ अगर हमें आर्टिकल लगाना है तो होल से पहले आर्टिकल लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेम और होल के साथ अगर आप आर्टिकल लगा रहे हैं तो इन दो शब्दों से पहले आर्टिकल लगाना है। लेकिन अगर आप ऑल या बोथ के साथ आर्टिकल लगा रहे हैं तो इनके बाद आर्टिकल लगता है। जैसे ऑल द प्लेयर्स अराइव्ड इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे देखिए ऑल है, ऑल के साथ हम आर्टिकल लगाएंगे तो इसके बाद आर्टिकल लगेगा। इसी प्रकार से बोथ, बोथ द गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे बोथ के साथ आर्टिकल लगा है तो बोथ के बाद आर्टिकल लगाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद रखना है। अगर हमें सेम या होल के साथ आर्टिकल लगाना है तो इनसे पहले लगाना है, और अगर ऑल या बोथ के साथ आर्टिकल लगाना है तो इनके बाद आर्टिकल लगाना है, जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं। उसके बाद है बिफोर ए कॉमन नाउन, अर्थात हम कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं जब वो नाउन फंक्शन करता है सेंटेंस में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, ठीक है। तो जब भी कोई कॉमन नाउन किसी सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करता है तो उस कॉमन नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। अगर हम कहते हैं द मदर राइजेज इन हर, तो यहाँ पे द मदर का क्या मतलब है कि फीलिंग्स ऑफ ए मदर, ठीक है, फीलिंग्स ऑफ ए मदर राइजेज इन हर। तो यहाँ पे मदर एक कॉमन नाउन है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे द मदर का मतलब क्या है, फीलिंग्स ऑफ ए मदर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए द जज इन हिम, तो अगर हम लिखते हैं द जज इन हिम तो यहाँ पे द जज, तो यहाँ पे जज कॉमन नाउन है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो द जज का क्या मतलब है, सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द बीस्ट इन हिम इंसाइटेड हिम टू किल हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए बीस्ट एक कॉमन नाउन है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो द बीस्ट इन हिम का क्या मतलब है, द बीस्ट इन हिम का मतलब है क्रूअलिटी ऑफ ए बीस्ट। तो इस तरह से हम जो है कॉमन नाउन जब किसी सेंटेंस पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करते हैं तो ऐसे में हम कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जब हम रेडियो और टेलीविज़न का प्रयोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं तो हम रेडियो से पहले तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन टेलीविज़न से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, यहाँ पर रेडियो का प्रयोग एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉच्ड माई फेवरेट सीरियल ऑन टेलीविजन येस्टरडे, तो यहाँ पे देखिए टेलीविज़न का प्रयोग भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर रेडियो और टेलीविज़न का प्रयोग आप कर रहे हैं कहीं सेंटेंस में और इन दोनों का प्रयोग कर एंटरटेनमेंट के पर्पज से कर रहे हैं तो रेडियो से पहले तो आर्टिकल लग जाएगा डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन टेलीविज़न से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है अगर हम टेलीविज़न का प्रयोग एंटरटेनमेंट के पर्पज से कर रहे हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा किसी और पर्पज से टेलीविज़न का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे देयर इज़ ए बुक ऑन द टेलीविज़न, तो यहाँ पे टेलीविज़न की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टेलीविज़न की बात हो रही है। किस टेलीविज़न की बात हो रही है, जो हमारे घर में है। जैसे हम जानते हैं कि घर में एक ही टेलीविज़न होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे द टेलीविज़न, क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही टेलीविज़न है तो इसलिए ये पर्टिकुलर ये डेफिनेट हो जाता है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो सेंटेंसेस को देखिए, नेताजी द हीरो ऑफ द मॉडर्न इंडिया और टू बी रिमेंबर्ड, यहाँ पे देखिए नेताजी एक प्रॉपर नाउन है। अब इस नाउन को आगे चल के एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरे नाउन का प्रयोग किया गया है, द हीरो ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे हीरो जो नाउन है इसको प्रयोग किया गया है इस नेताजी को एक्सप्लेन करने के लिए। वास्तव में नेताजी और हीरो एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं। तो जब हम किसी प्रॉपर नाउन को, किसी भी नाउन को जब हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं और दूसरा नाउन यूज़ करते हैं इस तरह से, तो इस नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए रोहित द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास इज एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे देखिए रोहित को एक्सप्लेन करने के लिए आगे एक और नाउन का यूज़ किया गया मॉनिटर, अर्थात रोहित और मॉनिटर एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर जो मॉनिटर वर्ड यूज़ किया गया है इस पहले नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, रोहित को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इससे पहले, ठीक है, ये जो बाद वाला नाउन है जिसको यूज़ किया गया एक्सप्लेन करने के लिए, तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन का हमने यूज़ किया, जैसे हमने शुरू में नाउन लिखा और आगे चल के उसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम किसी कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उस कॉमन नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे इन सेंटेंसेस में किया जा रहा है।
उसके बाद हम नेशनलिटी बताने के लिए जो है हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन नेशनलिटी वहाँ पे प्लूरल होनी चाहिए, जैसे द ग्रीक्स, द इंडियंस, द एशियंस। ठीक है, तो द ग्रीक्स, इंडियंस, एशियंस जो है नेशनलिटी बताने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन ये नेशनलिटी बताने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन ये प्लूरल नंबर में है, तो इनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं इंडियन, अर्थात एक इंडियन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर इंडियन की बात करें, तो वहाँ पर हम लिखेंगे एन इंडियन। ठीक है, अगर हम ग्रीक को सिंगुलर वे में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे ए ग्रीक। ठीक है, उसी प्रकार से एशियन को कहेंगे तो हम कहेंगे एन एशियन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेशनलिटी बताने के लिए अगर वो नेशनलिटी प्लूरल वर्ड है, ठीक है, प्लूरल नंबर में लिखा गया तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो सिंगुलर लिखा गया तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, जब भी हम कोई डेट लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 15th लिखा हुआ है। ठीक है, 15th लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक डे है। ठीक है ना, ये डेट है, 15 तारीख है ये, और इसके बाद देखिए महीना लिखा हुआ है, ये मंथ है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में देखिए प्रीपोजिशन है, तो अगर आप इस तरह से डेट, ये जो दिन है ये, और इस महीने के बीच में अगर प्रीपोजिशन लिखी हुई है तो ये जो डेट है इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, द 15th ऑफ अगस्त। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये मंथ है, मंथ से पहले प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से पहले ये दिन है। ठीक है ना, ये डे है 10th, तो ये डे है, तो इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं उनसे पहले भी जो है हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये जो है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये गवर्नमेंट के अंग हैं, सरकार के अंग हैं, तो ये सरकार के अंगों के साथ भी जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले अगर प्रीपोजिशन हो तो ही आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, फिर उसकी जगह आपको पॉजिटिव डिटर्मिनर का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखिए सी ब्रोक हर लेग, तो यहाँ पे लेग एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक पॉजिटिव डिटर्मिनर का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखिए ही हिट मी ऑन द बैक, तो यहाँ पे बैक होती है पीठ, ये एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इससे पहले देखिए प्रीपोजिशन है ऑन, तो इन दोनों के बीच में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए सी कोट मी बाय द आर्म, तो यहाँ पे आर्म एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इससे पहले देखिए बाई प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, तो बाई प्रीपोजिशन और इस पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर पार्ट ऑफ बॉडी के नाम से पहले अगर प्रीपोजिशन है तो ही आप प्रीपोजिशन और उस पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप जो है पॉजिटिव डिटर्मिनर का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है, जो भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनके नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं हम, जैसे द आर्मी, द पुलिस, द एयरफोर्स, द नेवी। ठीक है, तो ये आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी वगैरह जो ये आर्म्ड फोर्सेस के नाम है, तो इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।